स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की MCQ सीरीज मेरे भाई आज से स्टार्ट हो रही है। दोस्त, मैं कल एक शॉर्ट वीडियो में दोस्त बताया था आपको कि जो आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास है दोस्त, वो कल से आपकी स्टार्ट होगी। तो इसलिए आपकी ये जो क्लास है दोस्त आज से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन दोस्त ट्रेड सेकेंड ईयर में हैं तो दोस्त आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त ये सीरीज में MCQ सीरीज में क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्त, CBT परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2025 में, उसमें दोस्त सभी क्वेश्चन इस सीरीज से दोस्त आएंगे 100% मेरे भाई। तो आपको इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करना है दोस्त। आपको डेली एक सीरीज आपको मिलेगी, एक वीडियो डेली मिलेगी। तो इस वीडियो को दोस्त आप ज़रूर देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी दोस्त अभी से दोस्त स्टार्ट कर दीजिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी। ठीक है, तभी आप दोस्त अच्छा स्कोर कर पाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। और दोस्त आपको टाइम अभी ज़्यादा है, तो आप दोस्त जल्दी जल्दी में फिर क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो आप दोस्त गलती कर बैठते हैं, इसलिए आपका जो परसेंटेज है दोस्त नहीं बन पाता। अगर आपका ITI में दोस्त परसेंट अच्छा रहता है तो आपको भविष्य में अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको दोस्त बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसमें डाउन रहते हैं, परसेंट आपका कम रहता है दोस्त, अप्रेंटिस करने में दोस्त मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि मेरिट में नाम नहीं आता अगर परसेंट कम रहता है। तो इसलिए आपको तैयारी दोस्त अच्छी करनी है। तो ये आपके लिए आज दोस्त MCQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो ये दोस्त आपका जो सलेबस है पूरा कंप्लीट दोस्त MCQ क्वेश्चन के माध्यम से दोस्त आपका किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई और हमारे साथ जुड़ जाइए अगर आप CBT परीक्षा 2025 दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, तो सभी लोग को, जितने भी दोस्त हैं आपके साथी हैं, सभी लोग को शेयर कर दीजिए और आपकी आज से MCQ सीरीज दोस्त स्टार्ट होने जा रही है। चलिए एक एक क्वेश्चन को दोस्त समझने का प्रयास करता हूं और बारीकी से दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्त लास्ट में आपको कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन क्या है। डीसी जनरेटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? मेरे भाई, ये डीसी जनरेटर का पार्ट दिया गया है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? कम्यूटेटर बोलते हैं। और ये वाले पार्ट को दोस्त यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा? यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब ये दोस्त इसको हमको बताना है, ये दोस्त कौन सा पार्ट है? ये जो निकला निकला दोस्त उभरा हुआ भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है आर्मेचर कोर बोलेंगे, ऑप्शन बी है ब्रश बोलेंगे, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर रेजर बोलेंगे, और ऑप्शन डी है मेरे भाई कम्यूटेटर खंड बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर रेजर। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर रेजर, जो एक्स के द्वारा मेरे भाई ये वाला प्रदर्शित उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर रेजर मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसका दोस्त आंसर बताइए। क्या बोला गया क्वेश्चन में? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? मेरे भाई ये डीसी जनरेटर दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम बताना है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, ऑप्शन सी है संचयी लंबी शंट यौगिक, और ऑप्शन डी है मेरे भाई बोला गया है संचयी लघु शंट यौगिक। तो ये मेरे भाई कौन सा डीसी जनरेटर है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो डीसी जनरेटर है मेरे भाई, ये है डिफरेंशियल, कौन सा है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। कौन सा है मेरे भाई? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्त लोड कनेक्ट है और यहाँ दोस्त कॉइल कनेक्ट है और ये दोस्त आर्मेचर है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, इसकी जो धारा मेरे भाई इधर से जा रही है और इसकी धारा जो है इधर से जा रही है, इसलिए जो दोस्त इसका नाम होगा डिफरेंशियल। ठीक है, अलग अलग दिशा में इसकी धारा बढ़ रही है,
डिफरेंशियल दोस्त हो जाएगा और लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका दोस्त आंसर बताइए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्त प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चलिए बताना है आपको, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे भाई किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है कार्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या बोला गया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, अगर दोस्त आपको प्रेरित ईएमएफ की दिशा की गणना करना है तो मेरे भाई ठीक है, दिशा ज्ञात करनी है तो किस नियम का यूज करेंगे? तो दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो नियम का यूज करते हैं वो करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। किसका नियम? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का यूज करते हैं मेरे भाई। किसका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दोस्त, ये आपको ध्यान में रखना है डीसी के लिए। ठीक है, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दोस्त लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका आंसर दोस्त बताइए क्या होगा? बोला गया है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र उपयोग किया जाता है। उत्पन्न जो दोस्त ईएमएफ है उसको गणना करने के लिए मेरे भाई कौन से सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताना है। तो जिस सूत्र का मेरे भाई इस्तेमाल करते हैं वो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? उत्पन्न ईएमएफ बराबर दोस्त आ जाएगा 5Zn बटा 60 गुणे P बटा ए, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए आप क्या लिखा है, 5Zn बटा 60 गुणे P बटा ए वोल्ट। दोस्त ये एग्जाम में दोस्त पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक फार्मूला आ चुका है आपके सामने मेरे भाई। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या एक डीसी मोटर में? दोस्त ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, यानी दोस्त इसमें बोला गया है बैक ईएमएफ की बात की गई है। कौन सी ईएमएफ मेरे भाई? बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र हमसे पूछा गया है। किसकी गणना करने का? बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र। ऑप्शन ए बोल रहा है दोस्त, तो इसका जो बैक ईएमएफ का गणना करने का सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा मेरे भाई कि EB बराबर V माइनस IA वोल्ट। ये मेरे भाई हो जाएगा इसकी गणना करने का सूत्र। ठीक है, क्या होगा? EB बराबर V यानी बैक ईएमएफ। EB को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? EB को हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। EB को क्या बोलेंगे? EB को बोलेंगे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ बराबर V माइनस IA वोल्ट। ठीक है, ये दोस्त आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर में मेरे भाई यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये दोस्त ये वाला भाग को चिन्हित किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो कौन से भाग को चिन्हित किया गया है? ये वाले पार्ट को दोस्त मेरे भाई चिन्हित किया गया है, इसका नाम बताना है। ये डीसी जनरेटर का पार्ट है। ठीक है, ये वाले पार्ट का नाम दोस्त पोल कोर है। क्या नाम है? पोल कोर। ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बता देना ये क्या है, पोल कोर। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव की नोक, ऑप्शन बी है ध्रुव कुंडली, ऑप्शन सी है पोल कोर, ऑप्शन डी है पोल शू। तो मेरे भाई इसको हम बोलेंगे पोल शू। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोल शू, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये दोस्त दिया गया है, ये हमारा डीसी जनरेटर दिया गया है।
चलिए डीसी जनरेटर का नाम बताना है आपको, एक कौन सा नाम है इसका, क्या नाम है। तो इसमें आप देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें अलग से सप्लाई दी गई है, ये आप देखेंगे तो डीसी यहाँ से अलग से सप्लाई दी जा रही है। तो ये इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी है यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो मेरे भाई इसका हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी अलग से दोस्त इसमें सप्लाई दी जा रही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मेरे भाई जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी है गतिशील, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है यांत्रिक। तो जनरेटर द्वारा दोस्त किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर द्वारा मेरे भाई ये परिवर्तित किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को मेरे भाई विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। क्या होगा मेरे भाई? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोस्त जनरेटर क्या करता है? परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? मेरे भाई डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताना है आपको। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसका डायग्राम देख लीजिए। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताना है। ठीक है, कौन सी फील्ड है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है लघु शंट यौगिक जनरेटर, ऑप्शन बी बोल रहा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी बोल रहा है विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी बोला संचयी यौगिक जनरेटर। तो ये मेरे भाई हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यानी संचयी यौगिक जनरेटर है। ठीक है, आपको याद में रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका दोस्त आंसर बताइए। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये पहले देख लीजिए। ठीक, क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? मेरे भाई डीसी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या सिद्धांत है उसका, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कार्ल-क्रिस्को नियम पर, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ये दोस्त फ्लेमिंग बाएं हाथ और दाएं हाथ वाला नियम ये दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन डी है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। मेरे भाई डीसी जनरेटर जो है वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर दोस्त ये कार्य करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्त अगर आपसे ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाए तो ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्त वो अन्योन्य प्रेरण पर संबंधित है। किसने? अन्योन्य प्रेरण पर दोस्त वो कार्य करता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ डीसी जनरेटर की बात की गई है, तो डीसी जनरेटर मेरे भाई फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगर वीडियो दोस्त पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो मेरे भाई जल्दी से शेयर करके आइए। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर पता हो, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और दोस्त आंसर लिख के आपको सीधा कमेंट कर देना है। इससे ये पता चलेगा कि मेरे भाई आप कितनी तैयार हैं, किस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी दोस्त क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्त 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 11 नंबर दोस्त ये क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए मेरे भाई सूत्र बताना है। ऑप्शन ए है VLV वोल्ट, ऑप्शन बी है VL साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन सी है VLV साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी है VLV कॉस थीटा वोल्ट। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए दोस्त जो सूत्र होता है वो होता है मेरे भाई VLV साइन थीटा वोल्ट। ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखना है।
गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है BLV साइन थीटा वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। फटाक से दोस्त आपको कमेंट करना है। 12 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसके आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप किस नियम का प्रयोग करेंगे। अभी दोस्त आया था डीसी जनरेटर की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है दोस्त कार्ल-क्रिस्को नियम का, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली के नियम का, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो नियम का उपयोग करते हैं वो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्या होता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये मेरे भाई आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो बोल रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। मेरे भाई ये डीसी जनरेटर का पार्ट दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है कौन सा पार्ट है। तो दोस्त ये आप कहेंगे तो ये दोस्त जो होता है मेन पार्ट होता है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है स्टेटर है, ऑप्शन बी है ध्रुव कोर है। ध्रुव कोर दोस्त इसके अंदर लगा रहता है, ध्रुव कोर जो होता है इसके अंदर लगा रहता है, और स्टेटर मेरे भाई इसके अंदर ही लगा रहता है। ठीक है, अब पोल शू की बात करें तो पोल शू मेरे भाई पोल शू भी इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, अब ये इसका नाम क्या है, योक या फ्रेम, इसको हम बोलेंगे योक या फ्रेम या बॉडी दोस्त, इसको हम बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो दोस्त इस फर्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन थोड़ी कम करवाया हूँ, अगली दोस्त वीडियो से आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, इसको आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो दोस्त अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्त सपोर्ट जरूर बना रहिएगा। ठीक है, आपका जो CBT दोस्त परीक्षा होगी, ठीक है 2025 में, अगर आपको भरोसा होगा दोस्त, आप 100% दोस्त इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका दोस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।